बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, दोनों में जो है रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा जाता है और ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते भी रहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है, पहले उस चीज को समझते हैं। अगर रजिस्टर का एक का स्टार्ट पॉइंट मानते हैं, दूसरे का ये एंड पॉइंट है, फिर स्टार्ट पॉइंट है, फिर दूसरे का ये एंड पॉइंट है, तो ऐसे अगर एक का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्ट पॉइंट से, फिर दूसरे का स्टार्ट एंड पॉइंट तीसरे के स्टार्ट पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। और अगर सारे का स्टार्ट पॉइंट एक साथ कनेक्ट हो, मान लो ये स्टार्टिंग है इसका और ये एंड पॉइंट है, तो एंड आपस में कनेक्ट हो, तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसी के एडिशन के बारे में, इसी को जोड़ने के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सीरीज में कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। 3 रजिस्टर हमने लिए हुए हैं, R1, R2, R3, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। बैटरी क्या लगी है हमारी? V इसके क्रॉस वोल्टेज है। ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी हम लोग, अब चूंकि पावर सप्लाई इसमें जा रही है तो करंट I इसमें फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो तीनों रजिस्टर्स हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है V1, R1 के क्रॉस, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है V2, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो 3 जो है V1, V2, V3 हम लोग को पोटेंशियल मिल रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले यही ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो तीनों रजिस्टर हैं, इसमें करंट सेम फ्लो करेगा। ठीक है। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो एक लाइन हम लोग इसके बारे में जरूर याद रखेंगे, ये मंत्र है, इसको आप ध्यान रखिए। क्या याद रखना है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन across the resistor current is same but potential is difference. क्या याद रखना है? current is same in series combination, current is same but potential is different. बस इतना ही ध्यान आप रखोगे तो सारा काम बन जाएगा, कुछ नहीं है इसके बाद, इतना ही याद रखना है, जस्ट इतना। current is same across the all the resistor but potential is difference. इतना अगर आपको याद है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 इंटू R1, और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 इंटू R3, और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे R2 हो जाएगा ना, R2, और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3 इंटू R3। ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हम लोग को इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। लेकिन हमको पता है क्या है? करंट इज सेम। करंट क्या सेम है? I1 की वैल्यू भी I है, I2 की वैल्यू I है, I3 की वैल्यू भी I है। तो यहाँ पे I1, I2, I3 की वैल्यू हम लोग I सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट करिए, I1 की वैल्यू I हो जाएगी R1, I2 की वैल्यू I हो जाएगी, यहाँ पे R2 हो जाएगा, I3 की वैल्यू I हो जाएगी, और यहाँ पे R3 लिख लेंगे। I सब में कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ बचेगा हमारे पास R1, R2, और क्या हो जाएगा? R3। ठीक है। इतना करने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। I कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। इसी तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आते हैं तो ये यहाँ पे क्या है? एक रेजिस्टर जो है ये किसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे करंट I फ्लो करते हुए जा रहा है, और I करंट 3 भागों में बढ़ जाएगा, I1, I2, I3, जो किससे? R1, R2 और R3 से फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। एकदम बिल्कुल सीरीज का उल्टा। तो यहाँ पर भी बस एक मंत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। ठीक है। और वो करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता है?
तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, ठीक है ना। I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, V1 बाई R1। I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 बाई R2। और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 बाई R3। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो इस वैल्यूज को, V की वैल्यूज, I की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सभी जगहों पे। तो I इज इक्वल टू कितना है, V बाई आर। इक्वेशन सेकंड में, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, V बाई आर। फिर I1 के प्लेस पे कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो V1 बाई R1। फिर I2 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, V2 बाई R2। और फिर I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 बाई R3। ये सारी वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिए। लेकिन हमको पता है शुरू से ही, क्या मालूम है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। तो सारे में V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगा V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1। V1 की वैल्यू कितनी होगी, ये V1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी है, V के बराबर है। V2 की वैल्यू भी कितनी है, V2 की वैल्यू भी V के बराबर है। और V3 की वैल्यू भी V के बराबर है। हो गया, सब में V कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कॉमन ले लेते हैं, तो V बाई आर इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया सबसे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगले पार्ट में वीडियो के हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे कि बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, उनको आपको बताएंगे, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आपको समझाएंगे इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।